गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, साइंस ब्रिज में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में न्यूट्रिशन इन एनिमल्स बताऊंगा। पिछले वीडियो में मैंने न्यूट्रिशन इन प्लांट्स बताया था। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में डाइजेशन इन ह्यूमंस, रूमिनेंट्स एंड अमीबा के बारे में बताऊंगा। ये सब चीज़ें क्या होती है। स्लाइड में मैं बताऊंगा कि एनिमल्स को फूड क्यों ज़रूरी है, वाई डू वी नीड फूड। मैंने पिछले स्लाइड में ही बताया था इसके बारे में, और पिछले वीडियोस में ही बताया था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में। तो आज वीडियो में मैं बताऊंगा एनिमल्स को खाना क्यों चाहिए। क्यों खाना चाहिए भाई? एनर्जी के लिए, टू वर्क, फॉर ग्रोथ, फॉर रिपेयर। क्या क्या रिपेयर? सेल्स के रिपेयर के लिए। और मैं न्यूट्रिशंस के वेरियस टाइप्स बताऊंगा। न्यूट्रिशन कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तब पहला होता है इंजेशन। इंजेशन मतलब क्या? खाना खाना, यानी टेकिंग फूड इन। उसके बाद क्या? उसके बाद डाइजेशन यानी पाचन क्रिया। यह क्या होता है? ब्रेकिंग कॉम्प्लेक्स फूड इनटू स्मॉल सबस्टांसेस, यानी बड़े कॉम्प्लेक्स फूड को छोटे छोटे सबस्टांस में तोड़ना। और तीसरा क्या है? एब्जॉर्बेशन। और एब्जॉर्बेशंस में क्या होता है? न्यूट्रिएंट इंटर द ब्लड। ये ब्लड में जो हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं? इंटर करते हैं। उसके बाद क्या होता है? एसिमिलेशन। और ये न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं? हमारे हर एक सेल्स को ग्रोथ और एनर्जी देते हैं। और लास्ट में क्या है? इजेशन। जितनी भी अनडाइजेस्टेड फूड है वो रिमूव हो जाता है। इस स्लाइड में मैंने जो बताया आपको समझ में आ गया होगा कि न्यूट्रिशन कितने प्रोसेस में डिवाइड होता है। कितने प्रोसेस में डिवाइड होता है बच्चों? इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्बेशन, एसिमिलेशन और इजेशन, यानी 5 मेन स्टेप्स होते हैं न्यूट्रिशन। इस स्लाइड में बताऊंगा कि डिफरेंट एनिमल्स कैसे फूड लेते हैं, यानी इंजेक्ट कैसे करते हैं, इंजेशंस कैसे होता है। जैसे ह्यूमन बींग्स कैसे लेते हैं? अपने मुंह से लेते हैं। बटरफ्लाइज कैसे करते हैं? नेक्टर को सक करते हैं। स्नेक, फ्रॉग्स क्या करते हैं? वो क्या करते हैं? निगलते हैं। पूरे अपने शिकार को निगल जाते हैं। स्टारफिश क्या करते हैं भाई? अपने स्टोमक को बाहर निकाल के सॉफ्ट एनिमल को खा जाते हैं। और जो छोटे बच्चे होते हैं क्या करते हैं? आपने भी किया होगा, माँ का दूध पिया होगा। तो ये भी डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड है, यानी इंजेशन है। जैसे मैंने फिगर में बताया, कॉ क्या कर रहा है? ग्रेज कर रहा है। फ्रॉग क्या कर रहा है? अपने प्रे को कैच कर रहा है। मैन क्या कर रहा है? ईट कर रहा है। स्नेक क्या कर रहा है? अपने प्रे को सैलो कर रहा है। स्टारफिश क्या कर रहा है? पॉपिंग स्टोमक, यानी अपने स्टोमक को बाहर निकाल के शिकार को पकड़ रहा है। कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? पूरा प्रोसेस है। कोई खाना कैसे हम लोग खाना खाते हैं और कैसे पचता है वो, और किस किस पार्ट्स में वो जाता है। तो क्या है एक ओवरव्यू। एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है? एक लॉन्ग ट्यूब होता है जो माउथ से हमारा एनस तक जाता है। कितने मीटर लॉन्ग होता है वो? 9 मीटर। इसका मेन पार्ट्स कौन कौन होता है बच्चों? पहला होता है माउथ। माउथ को बुक्कल कैविटी कहा जाता है। और माउथ से जुड़ा होता है हमारा क्या? फूड पाइप, जिसको कहते हैं ओसियोफेगस। और ओसियोफेगस कहाँ पर जा जुड़ता है? स्टोमक में। और स्टोमक किससे जुड़ता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ता है। और उसमें कुछ ग्लैंड्स होते हैं। अब ग्लैंड्स कौन कौन से हैं भाई? लीवर है, पेनक्रियाज है। और ग्लैंड से कुछ स्पेशल सिक्रीशंस होते हैं, यानी सिक्रीशंस मतलब कुछ द्रव निकलते हैं। फिगर में दिखाया है कि एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से कहाँ तक है। तो हमारा कहाँ से? माउथ से शुरू होता है और एनस में खत्म होता है। स्लाइड में मैं बताऊंगा कि ये बुक्कल कैविटी में जब हम फूड डालते हैं, यानी माउथ में फूड इंजेक्ट करते हैं, तो क्या होता है? क्योंकि डाइजेशन यहीं से स्टार्ट हो जाता है पार्शियली, यानी पूरी तरह से नहीं, थोड़ा बहुत तो डाइजेशन हो जाता है। तो हम मुंह में, आपने फल भी या कुछ भी खाया होगा तो मुंह में लिया होगा, और क्या किया होगा? दांत से काटा होगा। तो ये मैकेनिकल ब्रेकडाउन होता है। मैकेनिकल ब्रेकडाउन क्या होता है? दांत से काटना।
च्यूइंग करना, ग्राइंड करना। तो हमारे बहुत प्रकार के दांत होते हैं। इंसाइजर्स क्या करते हैं, वो कटिंग करते हैं, बाइटिंग करते हैं। उसके बाद कैनाइंस होता है, वो क्या करते हैं, पियर्स करते हैं, टीयर करते हैं, फाड़ते हैं। और उसके बाद प्रीमोलर्स और मोलर्स होते हैं जो च्यूई करते हैं, ग्राइंड करते हैं, पीसते हैं। और हमारे मुंह में एक सॉल्यूशंस होता है या सैलेवरी ग्लैंड्स होता है, उससे एक लिक्विड निकलता है, इसको सैलेवा कहते हैं। और वो क्या करते हैं, स्टार्च को शुगर में बदलते हैं, यानी सैलेवा ब्रेकिंग डाउन स्टार्च इनटू शुगर। इस स्लाइड में टीथ के बारे में बता रहे हैं हम। टीथ कितने प्रकार का होता है, टीथ एंड मैकेनिकल डाइजेशन। और टीथ हमारे 4 प्रकार के बेसिकली होते हैं। कौन कौन के प्रकार के, मोलर्स होते हैं, इंसाइजर्स होते हैं, कैनाइंस होते हैं, प्रीमोलर होते हैं। इंसाइजर्स के बारे में पिछले स्लाइड में मैंने बताया, कैनाइंस के बारे में बताया। इंसाइजर क्या करते हैं, कट करते हैं। कैनाइंस क्या करते हैं, टीयर करते हैं, यानी फाड़ते हैं। प्रीमोलर्स और मोलर्स क्या करते हैं, ग्राइंड करते हैं। तो टोटल सेट्स कितने होते हैं, 32। मिल्क टीथ कितने होते हैं हमारे, 20 होते हैं, जो एक बार टूटते हैं। और कब टूटते हैं, 7 से 8 साल में। और वो उसी जगह पे हमारा परमानेंट टीथ आ जाता है, मिल्क टीथ को रिप्लेस करके। तो इसके फंक्शंस कौन कौन से हैं भाई, इंसाइजर्स जो फ्रंट हमारे टीथ होते हैं वो क्या करते हैं, कटिंग और बाइटिंग करते हैं। और कैनाइंस कैसे होते हैं, किस टाइप के होते हैं, पॉइंटेड होते हैं। आपने कुत्ता बिल्ली को देखा होगा, उसका नुकीले दांत होते हैं, उसी तरह कैनाइंस हमारे में होता है। और ये भी टीयर और पियर्स करता है। और उसका प्रीमोलर्स और मोलर्स क्या करते हैं, हमारे च्यूई करते हैं और ग्राइंड करते हैं। अब मैंने पिछले स्लाइड में टीथ के बारे में बताया था, लेकिन बच्चों आपने तो टॉफी खाया होगा, आपने मिठाई खाई होगी, बहुत खाई होगी, और पापा मम्मी को जिद करके खाई होगी। अब बहुत खाने से, मिठाई या शुगरी प्रोडक्ट से क्या होता है, चीनी वाले पदार्थ खाने से तो हमारा टूथ डिके होता है, दांत सड़ जाते हैं। तो ये टूथ डिके क्या होता है, ये टूथ डिके होता है कि हमारे दांतों में सड़न पैदा हो जाते हैं। ये सड़न कैसे पैदा होते हैं, बैक्टीरिया से। तो बैक्टीरिया ग्रो ऑन लेफ्ट ओवर फूड शुगर इन द माउथ, क्योंकि हम चीनी खा के, टॉफी खा के, मिठाई खा के मुंह कुल्ला नहीं करते हैं या धोते नहीं हैं, तो वो जो बचा हुआ चीनी है उस पे बैक्टीरिया ग्रो हो जाते हैं। और बैक्टीरिया ग्रो के क्या करते हैं, शुगर को एसिड में बदल देते हैं। और एसिड हमारे दांत के इनेमल को डैमेज करके कैविटी बना देता है, यानी क्या करता है, छेद बनाता है। तो हमें क्या करना चाहिए, ब्रश करना चाहिए। कितने बार, दिन में 2 बार। और ज्यादा से ज्यादा स्वीट्स को अवॉइड करना चाहिए। तो मैंने लिखा है स्लाइड में, व्हाट काउजेज टू डिके, शुगर इज ए टर इज इनटू एसिड। ये क्या करता है, शुगर को हमारे बैक्टीरिया एसिड में कन्वर्ट करते हैं, और एसिड क्या करते हैं, हमारे इनेमल को डैमेज करते हैं और कैविटी पैदा करते हैं। तो प्रिवेंशंस क्या है, बैक्टीरिया ग्रोन ऑन लेफ्ट ओवर फूड, शुगर इज इन माउथ। इसलिए हमको डेली 2 बार ब्रश करना चाहिए और स्वीट्स को अवॉइड करना चाहिए। इस स्लाइड में मैं टंग के बारे में बताऊंगा। अब टंग का क्या काम है भाई, टंग के कारण ही मैंने बोल पा रहा हूं। तो फंक्शन ऑफ टंग क्या होता है भाई, फंक्शन क्या करता है, टंग का क्या होता है। तो ये हमारा फूड में क्या करता है, सैलिवा मिक्स करता है और हमें निगलने में मदद करता है। क्या है, और भी टंग का काम है, हाँ, टेस्ट बताना। आपने बहुत सारे टेस्टी टेस्टी फूड खाए होंगे, नमकीन खाए होंगे, तीता खाए होंगे और मीठा भी खाए होंगे। तो ये टेस्ट बट कहाँ कहाँ होता है भाई, तो हमारे टंग में होता है। तो हमारे टिप पे कैसा रहता है, वो स्वीट टेस्ट रहता है। और साल्टी कहाँ रहता है, टंग के साइड्स में। और सावर यानी खट्टा कैसा रहता है, साइड बैक में। अब बीटर कहाँ रहता है, तीता, वो बैक में। वो मैंने स्लाइड में दिखाया है। तो स्वीट कहाँ आप दिखाया है मैंने, देखिए। और स्वीट, साल्टी, सावर और बीटर मैंने दिखाया है। मैंने इसका फंक्शन ही बताया टंग का। टंग का क्या फंक्शन है, सैलिवा को मिक्स करना,
निगलने में मदद करना और डिफरेंट फूड का टेस्ट जानना। और इस स्लाइड में ओसियोफेगस के बारे में बताऊंगा। ये ओसियोफेगस क्या होता है। तो ओसियोफेग क्या कहते हैं, फूड पाइप। ये कहाँ जुड़ता है, स्टोमक में। और कैसे खाना एंट्री करता है, वो सिकुड़ते हुए और फैलते हुए, उसको कहते हैं पेरिस्टालसिस, यानी वेव लाइक मूवमेंट। वो फूड को पुश करता है किधर, किसकी ओर, स्टोमक की ओर। और स्टोमक कैसा शेप में रहता है, जे शेप रहता है। आपने पढ़ा होना ABCD, वो जे टाइप का शेप में रहता है और एक बैग जैसा रहता है। और स्टोमक में क्या क्या निकलता है, तो म्यूकस निकलता है जो हमें प्रोटेक्ट करता है। किससे प्रोटेक्ट करता है, एसिड से। और क्या निकलता है, HCl एक एसिड होता है, वो क्या करता है, बैक्टीरिया को किल करता है। जो फूड हमने खाया उसमें अगर कहीं बैक्टीरिया होगा तो वो किल कर देता है। कौन, एसिड। कौन से एसिड, HCl एसिड। और यहाँ से कुछ डाइजेस्टिव जूस निकलते हैं जो पचाने में मदद करते हैं। वो क्या करते हैं, हमारे प्रोटीन्स को तोड़ते हैं और फूड टेक्सचर को क्या करते हैं, उसको सेमी सॉलिड बनाते हैं, यानी आधा सॉलिड बना देते हैं। अब इस स्लाइड में मैं स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में बताऊंगा। उसको हीरो लिखा गया है, क्यों भाई, क्योंकि यहाँ कंप्लीट डाइजेशन होता है। ये कैसा होता है, ये क्वाइल्ड रहता है, यानी घुमा घुमा सा रहता है। मैंने फिगर में दिखाया है। और कितने मीटर लंबा होता है वो, 7.5 मीटर्स। ये लीवर के द्वारा सिक्रीट होता है। क्या सिक्रीट होता है, बाइल। ये क्या करता है, ये फैट्स को डाइजेस्ट करता है। और ये बाइल कहाँ स्टोर्ड होता है, गॉल ब्लैडर में। और उसके बाद मैंने पैनक्रियाज लिखा है। इससे क्या जूस निकलता है, पैनक्रियाटिक जूस। और ये किसको पचाता है, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स को। और कुछ एंड प्रोडक्ट्स भी होते हैं। क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में बदल जाते हैं, फैट्स किस में बदलते हैं, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। और प्रोटीन एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब मैंने इस स्लाइड में लिखा है कंप्लीट डाइजेशन हैपेंस हियर। कैसा स्ट्रक्चर, क्वाइल्ड स्ट्रक्चर रहता है। और द लीवर सीक्रेट बाइल टू डाइजेस्ट फैट्स स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर। और मैंने लिखा है द पैनक्रियाज सीक्रेट पैनक्रियाटिक जूस टू डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स। मैंने इसके बारे में बताया है। और एंड प्रोडक्ट के बारे में बताया है, कौन किसमें कन्वर्ट होते हैं। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। इस स्लाइड में मैं बताऊंगा कि इंटेस्टाइन में कैसे एब्जॉर्ब होता है। एब्जॉर्ब मैंने बताया था ना, सोख लेना। तो कैसे हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट्स एंट्री करते हैं, हाउ न्यूट्रिएंट्स एंटर द बॉडी। और व्हीली क्या होता है, व्हीली क्या होती है भाई बच्चों, व्हीली हमारे इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, यानी फिंगर लाइक आउटग्रोथ होते हैं इनर वॉल में, यानी इंटेस्टाइन के इनर वॉल में। और क्या करते हैं, वो सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं। अब सरफेस एरिया को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, ज्यादा ज्यादा हमारे न्यूट्रिएंट्स सोखेगा, यानी एब्जॉर्ब होगा। और उसके अंदर क्या होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं। और ब्लड वेसल्स में हमारा क्या होता है, न्यूट्रिएंट चला जाता है। और न्यूट्रिएंट जब चला जाता है तो वो एसिमुलेट होता है। एसिमुलेट मतलब क्या होता है, कुछ जो द एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स आर कैरीड टू सेल्स टू रिलीज एनर्जी। और वो हर एक हमारे सेल्स में किसके थ्रू जाता है, ब्लड स्ट्रीम के थ्रू चला जाता है। तो मैंने इसमें इस स्लाइड में इसके बारे में बताया है। और लिखा है न्यूट्रिएंट एंटर द ब्लड स्ट्रीम इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, द इनर वॉल हैज फिंगर लाइक आउटवर्ड ग्रोथ villi which increases surface area for maximum absorption. The villi are richly supplied with blood vessels. इसके मैंने बताया है। यहाँ पर एब्जॉर्बेशंस कैसे होता है और एसिमुलेशंस कैसे होता है, मैंने इसके बारे में यहाँ बताया है। और फूड इसके बाद कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद फूड लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। उसके बाद इजेशन हो जाता है। तो फाइनल स्टेज में क्या होता है हमारा, ये लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, बनावट कैसा होता है बच्चों, इसका बनावट वाइडर होता है, चौड़ा होता है, छोटा होता है। और लंबाई कितनी होती है, 1.5 मीटर। और इसका कार्य क्या है, यानी फंक्शंस क्या है, ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। और क्या वाटर को ही एब्जॉर्ब करता है, नहीं, साल्ट को भी एब्जॉर्ब कर देता है अनडाइजेस्टेड फूड से। और उसके बाद
जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो क्या होता है, हमारा इजेशन हो जाता है, यानी किस रूप में, द रिमेनिंग सेमी सॉलिड वेस्ट फीसेस इज रिमूव्ड वाया एनस, यानी एनस के थ्रू वो निकल जाता है। कभी कभी आपको डायरिया जरूर हुआ होगा, तो डायरिया में क्या होता है, हमारा एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर होता है, इसलिए हमको क्या मिलता है, डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं ORS यानी ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। आशा है आपको इस स्लाइड को समझ में आ गया होगा। मैंने फिगर में पूरा तरह से इसका एक्सप्लेनेशन किया है। इस फिगर में मैं बताऊंगा रूमिनेंट्स कौन होते हैं। रूमिनेंट्स कौन होते हैं, जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं, यानी काव होते हैं, ऑक्स होते हैं, भैंसा होते हैं, इसको रूमिनेंट्स कहा जाता है। रूमिनेंट्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये घास खाते हैं और इनके शरीर में यानी स्टोमक कई चैम्बर्स में बटे रहते हैं। तो क्या ये घास खा के हमारी तरह पचा लेते हैं एक साथ? नहीं। क्या होता है, मैंने लिखा द मिस्ट्री ऑफ द काव स्टोमक, व्हाई डू काव च्यू व्हेन दे आरंट ईटिंग। मतलब क्या होते हैं, जब वो नहीं खा रहे हैं तो भी अपना मुंह चलाते हैं, ऐसा क्यों? क्यों भाई? तो इसका क्या प्रोसेस है? क्या वो आसानी से घास को पचा लेते हैं? नहीं। वो र्यूमिनेंट एनिमल्स क्या करते हैं, वो जब घास खाते हैं तो आसानी से नहीं पचा सकते हैं, वो क्या स्टोर कर देते हैं, र्यूमिन में, यानी फर्स्ट स्टोमक चैम्बर में। उसके बाद क्या करते हैं, हमारा बैक्टीरिया जो रहता है वहां पर उस चैम्बर में, वो सेलुलोज को डाइजेस्ट करता है और कर्ड बनाता है। कर्ड देखते होंगे, सफेद सफेद उसके मुंह में लगा रहता है। और जब वो शांत से रात को बैठते हैं, यानी अपने कहाँ पे, जहां वो रहते हैं, जहां उनको रखा जाता है, यानी अस्तबल में, और वहां क्या करते हैं, कर्ड बनाते हैं, यानी फूड को फिर से मुंह में लाते हैं और चबाते हैं, उसको च्यू करते हैं। इसको कहते हैं रूमिनेशन, यानी कर्ड रिटर्न्स टू माउथ स्मॉल लम्प्स। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद फूड डाइजेस्ट होता है। क्या हम लोग ऐसा डाइजेस्ट करते हैं? नहीं। इसलिए हम लोग रूमिनेंट्स नहीं है, ह्यूमन है। इस स्लाइड में मैं बताऊंगा कि अमीबा कैसे फीड करते हैं और डाइजेशन करते हैं। अमीबा क्या होती है, एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होता है और सिंगल सेल्ड होता है। वो कहाँ पाया जाता है, पॉन्ड या कोई लेक्स में। और वो क्या करते हैं, इंजेक्ट कैसे करते हैं फूड, खाते कैसे हैं, उनके पास सूडोपोडिया होता है, यानी फॉल्स फीट होता है। और वो उसके चारों ओर क्या करते हैं, प्रोजेक्शन ऐसा बना लेते हैं, और प्रोजेक्शन क्या करता है, उस फूड को इनगल्फ कर लेता है, यानी घेर लेता है, और उसको अपने पेट के अंदर लेते आता है। यानी डाइजेशन ऑकर्स इनसाइड ए फूड वैक्यूल यूजिंग डाइजेस्टिव जूस। और फिर जो वेस्ट पार्टिकल्स रहते हैं उसको क्या करते हैं, वो ब्रस्ट करके या थ्रो आउट कर देते हैं वेस्ट को, यानी इजेशन, फूड वैक्यूल ब्रस्ट ओपन टू थ्रो आउट वेस्ट। और मैंने इस स्लाइड में दिखाया है कि अमीबा कैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, सिंगल सेल्ड। इजेशन कैसे करते हैं, अपने सूडोपोडिया से। सूडोपोडिया मतलब फॉल्स फीट, एक्चुअल वो फिट नहीं होते हैं, वो बनाया जाता है। और डाइजेशन कहाँ होते हैं, फूड वैक्यूल में। और इजेशन कैसा होता है, फूड वैक्यूल बर्स्ट होके और वेस्ट को थ्रो कर देता है। अब मैंने जो बताया है उसके बाद क्विक समरी करते हैं, है ना। तो ह्यूमन डाइजेशन इज एक्स्ट्रा सेलुलर इन ए ट्यूब, की ऑर्गन्स स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन। यानी ह्यूमन डाइजेशन कहाँ कहाँ होता है भाई, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन। और रूमिनेंट्स क्या होते हैं, जो घास खाते हैं, हैव ए स्मॉल, इसको क्या कहते हैं, रूमिन। और उसमें एक बैक्टीरिया पाया जाता है जो सेलुलर को डाइजेस्ट करते हैं। और अमीबा क्या होता है, अमीबा सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं, और उनका डाइजेशन कहाँ होता है भाई, इनसाइड द सेल। किसके द्वारा, सूडोपोडिया के द्वारा। और आशा है बच्चों आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब जरूर करना, आगे भी ऐसा वीडियो आता रहेगा। थैंक यू।